सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट अगर आई थिंक लिसन, अगर आपको लगता है कि सर इस चीज को मैं पहचान लूंगा, सब्जेक्ट, तो सुनो बाबू, सब्जेक्ट के बाद अगर आपका मेन वर्ब है, ध्यान सुनिएगा, सब्जेक्ट आई थिंक यू हैव ए कैपेसिटी टू आइडेंटिफाई दैट along with मेन वर्ब also, तो बिटवीन द सब्जेक्ट एंड मेन वर्ब, ये जो गैप में जो इंसान बैठेगा ना, वह एडवर्ब बैठेगा। याद रखिएगा, सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में जो इंसान बैठेगा वह आपका एडवर्ब बैठेगा। एक्सक्यूज मी, he never comes to me, he never comes to me, listen to me carefully, he never comes to me, and if I ask you, you will find out where is your adverb, so your answer should be here कि sir never, never is an adverb, why? Because this is your main verb and this is your subject, सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में जो इंसान बैठता है वह आपका एडवर्ब है, ये तुम्हारा एडवर्ब है। लिसन, सब्जेक्ट एक्सिलरी वर्ब, लिसन, एक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब के बीच में जो अगर वर्ड आता है उसको भी हम एडवर्ब कहते हैं। ध्यान सुनिएगा, ही इज ईगरली awaiting me, he is eagerly awaiting me, please tell me where is your adverb? Eagerly? Yes sir. Excuse me, this is your auxiliary verb and this is your main verb, और इस दोनों के बीच में जो ये वर्ड आया हुआ है ना वो आपका एडवर्ब है। लिसन, सब्जेक्ट के बाद अगर आपका वर्ब है तो स्टूडेंट ये कोई जरूरी नहीं है, इट्स नॉट नेसेसरी कि यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट ही आएगा। ध्यान सुनिएगा, लिसन टू मी केयरफुली, सब्जेक्ट के बाद सर वर्ब एवरीबॉडी नोज एंड आफ्टर दिस वर्ब इट्स नॉट नेसेसरी कि ऑब्जेक्ट ही आएगा। यहाँ पर कोई गारंटी नहीं है कि सर ऑब्जेक्ट ही आएगा, क्योंकि जनरली में हम लोग को यही पढ़ा जाता है, वी आर टाउट इन जनरली कि सर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, सर श्योर ऑब्जेक्ट आता है, लेकिन यहाँ पर कोई सर ये नहीं है कि यहाँ पर सर ऑब्जेक्ट ही आएगा, यहाँ पर भी एडवर्ब आ सकता है। एक्सक्यूज मी, यू इट slowly, You're slowly. Slowly is adverb. this is your adverb. Yes sir. You cannot say कि sir this is our object, it's not an object, Yes sir. it's a adverb, so there is not any necessary, कोई ऐसा आवश्यक नहीं है कि वर्ब के बाद हमारा ऑब्जेक्ट ही आता है, वर्ब के बाद भी मेरा एडवर्ब आता है। सब्जेक्ट के बाद अगर वर्ब है और वर्ब के बाद यदि ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के बाद भी आपका सर एडवर्ब आ सकता है। Yes sir. याद रखिएगा, दैट्स अ वेरी डिफिकल्ट वर्ड फॉर यू बिकॉज I understand sir. you are watching this subject, verb, object and adverb, and after object and verb you can put, बिफोर ऑब्जेक्ट यू कैन नॉट पुट सर, ऑब्जेक्ट के पहले आप नहीं रख सकते हो, जब भी रखोगे तो ऑब्जेक्ट के बाद ही वर्ब रखोगे। एक्सक्यूज मी, यू विल मीट मी इन द गार्डन,
टेल मी वेयर इज योर एडवर्ब? Not adverb. Adverb नहीं है sir. एडवर्ब नहीं है, हमको पता है, नो दैट यू आर नॉट एबल टू फाइंड आउट वेयर इज योर एडवर्ब बिकॉज इन दैट फॉर्म यू कैन नॉट, सॉरी, यू हैवंट बीन टाउट। उस नज़रिया से कभी आप लोग को पढ़ाया ही नहीं गया है कि सर इसमें एडवर्ब भी है। एक्सक्यूज मी, दिस इज योर सब्जेक्ट, Yes sir. this is your verb, Yes. and this is your object, and after the object you can have an adverb. So in the garden, that is your place, and place indicates adverb. So this is your adverb. ये कि I will meet you tomorrow. Where is your adverb? Tomorrow, because that's my time. Time indicates adverb of time, adverb of place. There are so many adverbs. So this is your adverbs. This is your subject, this is your verb, this is your object, and after object which word will come, that will call adverb. तो ये तुम्हारा adverb है. He will meet me in the evening. Where is adverb? In the evening. In the evening. Not you can say evening, not you can say in, or not you can say the total word you have to say in the evening. Sir, this is your adverbs. Yes sir. अब एक बात बताइएगा कि एडवर्ब को पहचानने का सर ये तरीका है कि कैसे कैसे हम एडवर्ब को पहचानेंगे। अब इसका बताया जाएगा पोजीशंस कि कैसे कैसे ये फिट होता है। अब ऐसा नहीं है स्टूडेंट कि जहाँ मन तहाँ इसको तुम प्लेस कर सकते हो। आई एम सॉरी टू से दैट इट कैन नॉट प्लेस एवरीवेयर, वो हर जगह प्लेस नहीं होता है। इट कैन बी प्लेस्ड अकॉर्डिंग टू इट सिस्टम के अकॉर्डिंग इसको प्लेस किया।